नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। योगी, मोदी और अमित शाह तीनों के सामूहिक इस्तीफे की मांग कर दी गई है। मामला अदालत तक पहुंच गया है और अदालत ने क्या फैसला सुनाया है दोस्तों, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार ये मामले अदालत में पहुंच चुके हैं और कई बार मोदी का भी इस्तीफा मांगा गया, योगी आदित्यनाथ का भी इस्तीफा मांगा गया और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया। यहां तक कि शरद पवार ने कहा कि अमित शाह तो तड़ी पार है, वो एक बार इस्तीफा दे चुका है गृह मंत्री के पद से। ऐसे में दुर्भाग्य है देश का कि वो देश का गृह मंत्री बना बैठा है। अमित शाह को लेकर शरद पवार ने यह भी कहा था कि यह दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार, यानी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में गुजरात में बैन कर दिया था और यह कहा था गुजरात में दिखाई मत देना, वो तड़ी पार आज देश का गृह मंत्री बना बैठा है। दोस्तों, आए दिन योगी, मोदी और अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाता है और ये इस्तीफा सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं है बल्कि अदालतों तक पहुंच जाता है। तो आज मैं आप सभी लोगों को यहां पर दिखाने जा रहा हूं कि योगी, मोदी और अमित शाह का इस्तीफा क्यों और किन कारणों से मांगा जा रहा है। वैसे तो हम सभी लोग देख रहे हैं कि कभी विपक्ष, कभी आम जनमानस, कभी बड़ी बड़ी संस्थाओं के लोग, कभी बड़े बड़े विद्वान अक्सर ये कहते पाए जाते हैं कि ये सरकार नहीं चला पा रहे हैं, ये जातिवाद कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अरे यहां तक कि एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया था जहां पर मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोग्य ठहरा दीजिए। मोदी जी योग्य नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिवाद करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, भाई कम से कम 6 साल के लिए बैन लगा दीजिए। वो तो अच्छा हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, नहीं तो मोदी जी पर 6 साल का चुनावी बैन भी लग जाता। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूं यहां पर कि आखिरकार योगी, मोदी और अमित शाह का यह सामूहिक इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है। जरा यहां पर देखिए, भाजपा के ही एक नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, जो आए दिन मोदी जी का इस्तीफा मांगते रहते हैं, अमित शाह का इस्तीफा मांगते रहते हैं। हर इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मोदी जी देश नहीं चला पा रहे, इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह को लेकर भी वो कहते हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार तीनों का इस्तीफा मांगा जा चुका है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मांगा है इस्तीफा। देख लीजिए, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी यानी पीएम मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा भी है, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। स्वामी ने एक्स पर लिखा है कि मोदी को अब सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि अमेरिकी अदालतों में अडानी और उनकी कंपनी के खिलाफ जो भी सामग्री सामने आई है उससे भारत सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। तो यहां पर देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने अडानी के मामले जो इस समय अमेरिका में है उसको लेकर के कहा कि मोदी जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। और मोदी जी जब 75 साल के हो रहे थे, अपना 75वां जन्म दिवस पिछले साल जो मना रहे थे, उस समय भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मोदी जी को इस्तीफा देकर के आरएसएस के मार्गदर्शन मंडल में चले जाना चाहिए, उम्र हो गई है और 75 साल बहुत है, मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन मोदी जी 2029 में भी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, यानी कि आखिरी पड़ाव तक वो देश के पीएम बने रहना चाहते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा जहां पर चुनावी बॉन्ड को लेकर के पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा सुब्रमण्यम स्वामी ने। अभी अमित शाह के इस्तीफे पर आते हैं, योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे पर आते हैं, पहले मोदी जी का ही देख लेते हैं, ठीक है। अब जरा यहां पर देखिए, इंदिरा गांधी का नाम लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा है। यहां पर देखिए, एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने इंदिरा गांधी का नाम लेकर चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर के पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बॉन्ड के जरिए कंपनियों को ईडी, सीबीआई की धौंस दिखा करके खूब पैसा कमाया और चुनावी बॉन्ड योजना को जब असंवैधानिक करार किया गया, पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जब इसे रद्द किया तो मांग की गई थी कि मोदी जी का इस्तीफा भी होना चाहिए क्योंकि ऐसे गैर कानूनी लूटपाट करने वाले कानून सरकार लेकर आती है जिससे पैसे ऐंठती है। तो मोदी जी का इस्तीफा इसमें भी सुब्रमण्यम स्वामी ने मांगा था। अब दोस्तों यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बारी आ जाती है गृह मंत्री अमित शाह का। देखिए यहां पर देखिए, साल 2010 में अमित शाह ने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया था गुजरात में। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में
अमित शाह को जेल भी जाना पड़ा था और अमित शाह को गृह मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। ठीक है, अमित शाह को 2 साल के लिए गुजरात से बैन कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिखाई मत देना गुजरात में, नहीं तो अरेस्ट कर लेंगे, यानी कि तड़ीपार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने साल 2010 में। इसीलिए आज भी लोग उस दिन को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि ना जाने कितने शोहराबुद्दीन आज गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मारे जा रहे हैं। आज अमित शाह देश में क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, लेकिन देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी उसकी भी रिपोर्ट में आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पर देखिए साल 2010 में क्या हुआ था। अमित शाह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है कि वो कहां है, क्योंकि उन्हें तड़ीपार कर दिया गया था। अब यहां पर देखिए 2 साल पहले इस्तीफा मांगा गया था अमित शाह का। अमित शाह से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है, इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह को। और दोस्तों एक और रिपोर्ट आई एनडीटीवी की, जहां पर यह मांग की गई है कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। कारण यह है कि दिल्ली में रेप लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में महिला सुरक्षा के नाम पर अमित शाह फेल नजर आ रहे हैं। दिल्ली में जो हैवानियत फैली है, इस पर भी अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। लगातार लोग कह रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, अमित शाह देश नहीं संभाल पा रहे हैं। दोस्तों बारी आ जाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां पर योगी आदित्यनाथ का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाई कोर्ट में योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा गया। देखिए लिखा भी है, खतरे में सीएम योगी की कुर्सी। न्यूज 18 हिंदी की रिपोर्ट है, लिखा भी है खतरे में सीएम योगी की कुर्सी, किसने और क्यों खटखटाया इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा, जाने पूरा मामला। लिखा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें एक विवादास्पद बयान के समर्थन के आरोप में सीएम योगी पर आरोप लगाया गया है और यह कहा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक विवादास्पद बयान का समर्थन किया है। दोस्तों हम सभी लोगों को मालूम है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव ने मुसलमानों के प्रति जो भाषण दिया था वो बहुत ही विवादास्पद था और योगी आदित्यनाथ ने उसका समर्थन किया था। इसी मामले को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में मांग की गई थी कि योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा ले लिया जाए। वो सीएम क्या सिर्फ हिंदुओं के हैं, क्या वो मुसलमानों के सीएम नहीं है? एक जज जो मुसलमानों पर टिप्पणी करता है उसका समर्थन योगी आदित्यनाथ क्यों करते हैं? योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा होना चाहिए। देखिए लिखा भी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की उत्तर प्रदेश शाखा की ओर से याचिका दायर की गई, जिसमें सीएम योगी के इस्तीफे की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के बयान का समर्थन किया है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि तीनों का इस्तीफा मांगा जा रहा है। कोर्ट कचहरी में मामले जा रहे हैं, लेकिन इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।